11th प्रॉब्लम होमवर्क दिया था? नो मैम। हाँ, यस, नो मैम। किया, दिया था या नहीं दिया था? नहीं दिया। नहीं दिया था। चलो, लेट इज 11th प्रॉब्लम. The summarized balance sheet of company as on 31st March 2016 was as follows. अभी इसमें ना ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है. Shri Tanwani Mills Limited has an authorized capital of rupees 2,50,000 comprising of 50,000 6% preference shares of rupees 1 each and 2 lakh ordinary shares of rupees 1 each. अब ये प्रॉब्लम ऐसा है जहाँ पे shares are of rupees 1 each. Preference shares are redeemable on 1st April 2006 at rupees 1.05 per share. इसका मतलब है फेस वैल्यू इज 1 एंड 0.05 इज प्रीमियम. इसका मतलब क्या होता है ना कि 1 रुपीज का शेयर है और 0.05 is the premium. The summarized balance sheet of the company as on 31st March 2016 was as follows. Preference shares भी 1 rupees के, ordinary means equity shares भी 1 rupees के. So 50,000 preference shares of rupees 1 each and 1 lakh equity shares of rupees 1 each. जितना अमाउंट कैपिटल का है उतना ही नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा बिकॉज एक एक शेयर 1 रुपीज का है. कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्रेडिटर्स है. On the asset side, you have fixed asset, investment, and cash at bank. In order to provide cash towards redemption of preference shares, all the investments were sold for rupees 18,000. Investment की book value है 14,000. सेल किया है 18,000 में, तो प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट. 14,000 का इन्वेस्टमेंट अगर हम 18,000 में सेल कर रहे हैं तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 4,000. 20,000 ordinary shares of rupees 1 each were issued to existing shareholder at rupees 1.25 per share payable in forthwith and duly paid. मतलब 1 रुपए का शेयर अगर 1.25 में अगर आप इश्यू कर रहे हो तो 0.25 इज प्रीमियम. 1 रुपीज का शेयर है एंड इश्यू प्राइस इज 1.25, तो 0.25 इज प्रीमियम. तो फ्रेश इशू भी दिया है. द प्रेफरेंस शेयर्स वेर ड्यूली रिडीम्ड. bonus issue of ordinary shares was made at the rate of 1 share for every 10 shares held out of reserves created for redemption purpose. मतलब CRR में से. रेशियो ऑफ बोनस इज 1:10. अब यहाँ पे आपको क्या क्या बोला गया है हम एक एक करके उसको समराइज करते हैं. आपको दिया क्या? लेट अस सी दैट. आपको दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 1 ईच, अमाउंट इज 50,000. ठीक है. नंबर ऑफ शेयर्स वुड बी 50,000 क्योंकि अगर आप 50,000 को 1 रुपीज से डिवाइड करते हो तो नंबर ऑफ शेयर्स इज 50,000. PPR, preference shares are redeemable at 1.05 means 0.05 is premium. PPR 50,000 into 0.05. आपको 0.05 कैसे आया समझा क्या? 1 रुपीज का शेयर है, 1.05 में रिडम्पशन कर रहे हो तो 1.05 माइनस 1
that is 0.05. 50,000 इंटू 0.5 करो कितना होता है, 0.05 करो कितना होता है, पीपीआर कितना आता है, 50,000 इंटू 0.05 करो कितना होता है, क्या हो गया, सो गए क्या, 50,000 into 0.05, 2,500 is your PPR. Share capital is 50,000. PPR is 2,500. अब आपको बोला है फ्रेश इश्यू किया है, फ्रेश इश्यू कितने शेयर्स का किया है, फ्रेश इश्यू 20,000 शेयर्स of ₹1 each. That is 20,000. Securities premium 20,000 into 0.25. 0.25 किधर से आया, ₹1 अगर फेस वैल्यू है, ₹1 अगर फेस वैल्यू है उस पर 0.25 अगर आपका उसको इशू कर रहे हो 1.25 में, तो 0.25 इज योर प्रीमियम. 1.25 माइनस 1 दैट इज 0.25. कितना होता है, 20,000 इंटू 0.25, 20,000 into 0.25, 5,000. 5,000 is premium. चलो फ्रेश इशू भी है हमारे पास, प्रेफरेंसेस का रिडम्पशन भी है. स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री, स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री. Yes, I am waiting for you all to start with the first entry. फर्स्ट एंट्री क्या करोगे, फर्स्ट एंट्री क्या करोगे, Redemption. चलो करो. लेट अस डू फर्स्ट, लेट अस डू फर्स्ट एंट्री. आप लोग बोलोगे मैं लिखूंगी. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, Preference share capital account debit to PPR account debit to preference share holder account. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, पीपीआर अकाउंट डेबिट 2 preference shareholder account. PPR is 2,500 and total amount is 50,500. Next, next. Yes, अभी रिडम्पशन हो गया. रिडम्पशन के बाद क्या करोगे, Fresh issue. फ्रेश इश्यू से पहले इन्वेस्टमेंट सेल कर देना. प्रॉब्लम में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले बोला है तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर देते ना. What would be the entry for sale of investment? 14,000 का इन्वेस्टमेंट 18,000 में सेल किया, प्रॉफिट हुआ है 4,000. Bank account debit हम्म, investment sale to profit and loss account. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट
Yes, correct, Madhu. To profit and loss account. इन्वेस्टमेंट बेचा 18,000 में. इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी 14,000. प्रॉफिट हुआ 4,000. नेक्स्ट. फ्रेश इशू. थर्ड एंट्री वुड बी फ्रेश इशू. कौन बता रहा है? यस रानी, आपने आधी एंट्री लिखी है. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस. यस नेक्स्ट. Bank account debit to equity share capital account to securities premium account. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. करेक्ट. लिखते हैं. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. Yes, bank account debit 20,000 shares into 1.25. Issue price is 1.25. So 20,000 into 1.25. Share capital would be 20,000 into 1, that is face value. And securities premium would be 20,000 into 0.25. हमने सब कुछ लिखा हुआ है. ये 20,000 होगा. This would be 5,000 and this would be 25,000. नेक्स्ट. हाँ कोई बात नहीं रानी. नेक्स्ट. अब रिडम्शन की एंट्री हो गई. फ्रेश इशू हो गया. इन्वेस्टमेंट सेल हो गया. अभी आपको कैलकुलेट करना है CRR. CRR इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू. Yes, what would be the entry? Sorry, what would be the amount? Preference share capital minus proceeds of fresh issue. 30,000. कैसे आया? Preference share capital is 50,000 minus proceeds of 20,000. fresh share 20,000. 25 क्यों नहीं लिया? मैम प्रीमियम ऐड है उसमें. प्रीमियम नहीं लेते हम प्रोसीड्स में. इसके लिए विदाउट Yes. प्रीमियम वाला फिगर है 20,000. सो अमाउंट इज 30,000. 30,000. चलो कहाँ से क्रिएट करोगे? लेट अस सी कौन सा रिजर्व है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके पास 30,000 है. सो प्रॉफिट एंड लॉस से क्रिएट करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR. Profit and loss account debit to CRR 30,000. नेक्स्ट. पीपीआर राइट ऑफ करना है. पीपीआर आप रेवेन्यू रिजर्व में से भी राइट ऑफ कर सकते हो. पीपीआर का अमाउंट है 2,500. तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करती हूँ. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीपीआर. जस्ट मेक अ करेक्शन. हाँ पीपीआर हम लोगों को एक्चुअली रेवेन्यू रिजर्व से ही राइट ऑफ करना है. एंड अमाउंट इज 2,500.
पीपीआर राइट ऑफ किया आउट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। अब क्या करोगे? पेमेंट करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। देयर इज नो अनट्रेसेबल, कुछ नहीं है। पेमेंट की एंट्री क्या होगी? व्हाट वुड बी द एंट्री फॉर पेमेंट? Preferred shareholder account debit to bank account. प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट इज 50 to 500। ये तो रिडम्पशन हो गया। अभी प्रॉब्लम में आपको बोनस बोला था। बोनस का रेशियो है 1:10। बोनस का रेशियो है 1:10। बोनस का रेशियो 1:10 है। सॉरी, 1:10 देख लेते हैं, चाहिए तो एक बार। Bonus issue of ordinary shares was made at the rate of 1 new share for every 10 shares held। मतलब 1:10 का रेशियो है। ओरिजिनल कैपिटल was 1 lakh। ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स was 1 lakh। 1 lakh कैपिटल दिया है तो 1 lakh ही शेयर्स आएगा, क्योंकि एक शेयर 1 रुपीज का है। न्यू इशू, दैट इज फ्रेश इशू, is 20,000 shares। So total हो गया 1,20,000। टोटल इज 1,20,000। बोनस कैलकुलेट करेंगे, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। यस, बोनस शेयर्स इज इक्वल टू, कौन बता रहा है? 12,000। लेट अस सी, किसी ने आंसर दिया 12,000। सो लेट अस सी, 1,20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 10। तो 12,000 शेयर्स है। 12,000. हाँ, 12,000 शेयर्स। 12,000 शेयर्स। एक शेयर 1 रुपीज का। बोनस का अमाउंट कितना होगा? बोनस का अमाउंट कितना होगा? 12,000 शेयर्स ऑफ ₹1 ईच। तो अमाउंट 12,000 ही आता है। 12,000 शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, अमाउंट 12,000 ही आता है। सीआरआर में 30,000 है, तो सीआरआर में से बोनस डिक्लेयर करके इशू कर सकते हैं। सीआरआर में 30,000 है, तो सीआरआर में से बोनस डिक्लेयर करते हैं। सीआरआर अकाउंट डेबिट, सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, टू बोनस टू शेयर होल्डर। $12,000 एंड लास्ट एंट्री क्या होगी? लास्ट एंट्री क्या होगी? Bonus to shareholder account debit to equity share capital account। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल and amount is 12,000। So done? Is it clear? Any doubt? No, Anyone? ma'am. Clear हुआ है? No, Anyone? Any doubt?
ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, लेकिन इसमें सारे पॉइंट्स कवर्ड थे। अभी होमवर्क करोगे आप लोग? Yes, ma'am. Try problem number 12. Okay, ma'am. Okay. 13th हम नहीं करने वाले। 14th if you want you can try. 14th you can try. Rest will do see tomorrow. Today I'm ending the lecture little early. So please complete this problem and find it out. Okay? Chalo. Bye. Wait. Don't Thank you, Bye, ma'am. ma'am. listen. Very soon we are starting with offline lectures. By tomorrow or day after tomorrow, no, tomorrow we'll decide, and I think Thursday onwards we'll be having offline lectures. Okay? Ma'am, all lectures or only your lecture? All lectures. My lecture though it would be there tomorrow offline. Okay, ma'am. तो